नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल एसकेसी मैथ के ऊपर। आज आपके कक्षा में हम पढ़ाने जा रहे हैं 10th के बहुत से VPI क्वेश्चन, जहां से भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर देखोगे तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, इसके बारे में हमें बताने के प्रयास करना है। तो मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप हैं तैयार हमारे लिए और मैं तैयार हूँ आपके लिए, और कुछ भी शॉर्टकट रास्ता है नहीं। देखिए, लेंस की क्षमता क्या होती है। क्षमता कहने का मतलब है पावर। लेंस करती क्या है? लेंस दो ही काम करती है सर, या तो वो किरणों को डाइवर्ट करती हैं या किरणों को कन्वर्ज करती हैं। जैसे इस वाले लेंस की बात करें तो जो किरण इससे आती है वो ऐसे से मिट जाती है, यानी ये वाला लेंस क्या करती है सर, एक बिंदु पे मिलाती है। अच्छा, दूसरी वाली लेंस की कहानी देखिएगा तो ये लेंस क्या करती है सर, जो किरण ऐसे आ रही, मान लीजिए ये प्रधान अक्ष है, इसके पैरेलल आई तो ये डाइवर्ट कर देती है। यानी कोई भी लेंस किसी किरण को अगर मोड़ पा रही है तो कितना मोड़ पा रही है, और कोई भी लेंस किसी को फैला रही है तो कितना फैला रही है, इसके क्षमता को क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता कहा जाता है। किसके? लेंस की क्षमता कहा जाता है। यानी किसी भी लेंस के द्वारा किरण को, आपतित किरण को किसी भी लेंस के द्वारा मोड़ने या फैलाने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता। जैसे मान लीजिए ये एक मोटा लेंस है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी सर? देखिए, इस वाले लेंस में इतनी दूरी इसको ट्रैवल करने का पड़ेगा इस किरण को, तो ये ऐसे प्रधान अक्ष है और इसके ये पैरेलल किरण आई तो इसमें जल्दी कट जाएगी, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि ये लेंस मोटा है, इसमें इस वाले किरण को बहुत ज़्यादा देर चलना पड़ा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ये सघन है और ये विरल है। तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये जल्दी झुक जाएगा और यहीं पर कट जाएगा, और इसकी फोकस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और पावर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो याद रखिएगा, ये पतला लेंस है, ये क्या है? पतला लेंस है, तो फोकस इसका क्या हो जाएगा सर? फोकस इसका क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और जो मोटा लेंस है, मोटा जो लेंस है उसकी फोकस क्या हो जाएगी? फोकस जो हो जाएगी मेरे बच्चे वो कम हो जाएगी। पावर इसका क्या हो जाएगा सर? पावर इसका ज़्यादा, इसका पावर फोकस का ज़्यादा है तो पावर कम हो जाएगा, और इसकी फोकस कम है तो पावर जो है इसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो याद रखिए, कोई भी लेंस किसी किरण को कितना मोड़ पाती है या कितना फैला पाती है, उसकी जो क्षमता होती है उसी को लेंस की क्षमता कहा जाता है। अब इसे मैं लिखता हूँ, देखिए लिखेंगे क्या? किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश को मोड़ने और फैलाने की क्षमता को, तो हम कहेंगे कि किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को फैलाने एवं मोड़ने की क्षमता को, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी पावर ऑफ लेंस कहते हैं। इसीलिए इसे P द्वारा सूचित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। मैं साधारण तौर पे कह रहा हूँ, ये हमारा है ऐसा लेंस, इसके द्वारा हमने क्या देखा? इस किरणों को यहाँ पे मोड़ा गया, इस किरणों को मोड़ा गया। अब ये लेंस की जो लंबाई है यानी मोटाई है वो बहुत कम है। अब मैं एक ले रहा हूँ बड़ा सा लेंस, इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा है, इस कारण से ये जल्दी किरणों को मोड़ेगा और यहीं पे टकरा देगा। यानी जो लेंस होगा पतला, जो लेंस क्या होगा? पतला। अच्छा, इसका कारण क्या है? क्योंकि पतला में किरण को कम चलना पड़ता है, जिसके कारण स्पीड कम होता है, और मोटा में किरण को ज़्यादा चलना पड़ता है, स्पीड बहुत कम होती है और वो जल्दी झुक जाती है, और जहाँ पे टकराती है वो बहुत नज़दीक हो जाता है। पतला लेंस में जो फोकस होती हैं वो फोकस क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और मोटा जब लेंस होता है तो उसकी फोकस क्या होती है? उसकी फोकस जो होती है वो बहुत कम होती है। यानी मान लीजिए कि इस लेंस की अगर पावर पूछा जाए तो सर ये बहुत जल्दी मोड़ नहीं पाती है, इसलिए इसकी पावर क्या है सर? बहुत कम है। इसकी पावर को पूछा जाए सर तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये किरण को जल्दी मोड़ लेती है। फिर हमने क्या सीखा सर कि फोकस जिसका ज़्यादा हो और पावर उसका कम हो जाता है, जिसकी फोकस कम हो उसका पावर क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है कि सर फोकस और
फोकस एवं पावर, फोकस और पावर में कैसा संबंध है? तो एक के बढ़ने से जब दूसरा घटने लगता है तो उसे व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है, और एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है तो उसे समानुपाती कहा जाता है। तो पावर और फोकस में कैसा संबंध होता है? पावर और फोकस में उल्टा संबंध होता है, उल्टा, और इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती का क्या होता है? संबंध होता है। इसका मतलब मेरे बच्चे क्या सीखा आपने कि P जो होगा वो एंटी रेसिप्रोकल्स हो जाएगा 1/f के। P बराबर हो जाएगा 1/f हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर P जितना कम होगा फोकस ज़्यादा होगी, P जितना ज़्यादा फोकस उतना ही कम होगा। अब दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है, इतना तक आप लिख लिए हैं तो मैं नीचे से लिखूंगा लेकिन इसको मिटा देता हूँ। देखिए आगे की बात आप सीखिए। अगर P का SI मात्रक पूछे, P का SI मात्रक आपसे पूछे तो P का SI मात्रक मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? 1/f। f को क्या चीज़ में मापते हैं सर? मीटर। इसीलिए इसको लिखेंगे मीटर के पावर -1, यानी P का SI मात्रक क्या होता है? मीटर इन्वर्स 1 है। लेकिन P का मात्रक जो होता है मेरे बच्चे, P का जो मात्रक होता है वो डॉक्टर के द्वारा एक विशेष मात्रक रखा गया है जिसे कहा जाता है डायोप्टर। क्या कहा जाता है? डायोप्टर। डायोप्टर कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? डायोप्टर कहा जाता है, और डिनोट करते हैं इसे D से, जिसे क्या कहा जाता है? डायोप्टर्स। लेकिन ऐसा ही मात्रक पूछे तो मीटर इन्वर्स 1 होता है। लेकिन कई बार कभी कभी ऑप्शंस में दोनों आ जाता है तो आपको दोनों को टिक करना पड़ेगा, बस याद रखिएगा। तो एक डायोप्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? एक डायोप्टर किसे कह रही हैं? तो जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उस लेंस की क्षमता कितनी होती है? 1 डायोप्टर्स होती है। जिस लेंस की क्षमता 1 मीटर होती है उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर्स कहलाती है। अब मेरे को इतनी बात तो समझ में आ गई सर, यही कहते हैं लेंस की क्षमता। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, और कौन से आदमी का चश्मा अगर माइनस है तो वो उत्तल पहना हुआ है कि अवतल पहना हुआ है, आपको अगली वीडियोस में हम समझाएंगे। फिलहाल इसमें हम इतना ही रखते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है, P और F में संबंध क्या होता है, उसका SI मात्रक क्या होता है, मोटा लेंस की फोकस कम क्यों होती है, पतला लेंस की फोकस ज़्यादा क्यों होती है, पावर मोटा का ज़्यादा क्यों होता है, पावर पतले का कम क्यों होता है, इस बातों के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। लेकिन भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। शुभकामना। थैंक यू।